नमस्कार, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो पामिस्ट्री से रिलेटेड है। वैसे तो ओकल्ट के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी फील्ड है, आप चाहे न्यूमरोलॉजी ले लीजिए, टैरो ले लीजिए, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी हो गया, आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो गया, जैमिनी हो गया, ये सभी अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं। और एक तरह से मैं कहूँगा कि ये एक समुद्र है, और इस समुद्र की अगर एक दो बूंद भी आपने जो ज्ञान की प्राप्त कर ली तो आप अपने आप को ब्लेस्ड समझेंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ग्रिडल ऑफ वीनस। ग्रिडल ऑफ वीनस क्या होता है, जिनके हाथों में होता है वो लोग कैसे होते हैं, कैसे क्या उनका माइंडसेट होता है, क्या पर्सनैलिटी होती है, ये सब जानेंगे। इसको हिंदी में हम वीनस का छल्ला भी कहते हैं, शुक्र का छल्ला। ठीक है। और जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आपको देने जा रहा हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आप लोगों को मज़ा आएगा जब आप देखेंगे। ये होता है ग्रेडल ऑफ वीनस। ये आप देख रहे हैं, ये मरकरी फिंगर है आपकी, ये सन की फिंगर है। यहाँ से इनके बीच से ये निकलती है लाइन और इधर जाती है जुपिटर और सैटर्न की फिंगर के बीच में। इसको हम शुक्र का छल्ला कहते हैं। ये बहुत ही कमाल का होता है, कुछ चीज़ों को तो बहुत एनहेंस कर देता है ये हाथों में। अब किस तरह का हाथ होगा और किस तरह के हाथ में ये रिंग ऑफ वीनस होगी तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसको देखते हैं। अब इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा, मुझे लगता है, बोर्ड पे आना पड़ेगा। तो वाइट बोर्ड का यूज़ करते हैं और वाइट बोर्ड पे देखते हैं ग्रेडल ऑफ वीनस कैसे वर्क करता है। ये हमारा पाम है। इस पाम जब आप देखेंगे ऐसे हमारा हाथ होता है। ये मरकरी फिंगर आपकी सबसे छोटी फिंगर है और ये सन की फिंगर है। यहाँ से लेकर ये ऐसे ग्रेडल ऑफ वीनस सैटर्न और जुपिटर के फिंगर के बीच में। अब ग्रेडल ऑफ वीनस जिसके भी हाथ में होगा वो क्या इम्पैक्ट करेगा। अगर मान लीजिए सॉफ्ट हैंड वाले लोग हैं, सॉफ्ट हैंड मतलब वाटरी हैंड है, पतला हाथ है, सारे माउंट्स और जो है दबे हुए हैं, अच्छे तरह से उभरे नहीं हुए, तो या फिर जिसके हाथ में बहुत ज़्यादा लाइन है, छोटी बड़ी, बड़ी तो सब में होती है, बहुत सारी छोटी छोटी लाइन है, पूरा हाथ, तो ऐसे लोग बहुत इमोशनल टाइप के होते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। तो ये रिंग ऑफ वीनस क्या करेगा, ऐसे लोगों के अगर हाथ में होगा तो ये उनकी इमोशनल क्वालिटी को बढ़ा देगा, यानी इमोशंस ज़्यादा हो जाएंगे और डिप्रेशन में रहेंगे, सोच समझने की पावर है डिसीजन लेने की वो कम हो जाएगी। और थोड़ा सा ये कहेंगे नर्वस ब्रेकडाउन, ये बहुत इम्पोर्टेंट। अगर पतला हाथ है, हल्का हाथ है, सॉफ्ट हैंड है और माउंट्स दबे हुए हैं, ऐसे लोगों की फिर हमें ब्रेन लाइन चेक करनी बहुत जरूरी है कि इनकी ब्रेन लाइन कैसी है। अगर ब्रेन लाइन इनकी डाउन लाइन है, मून की तरफ जा रही है, तो समझ जाइएगा कि अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है कि ऐसे लोगों को नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए। कुछ मैंने नोट्स बनाए थे, मैं वो पिक कर रहा था, क्योंकि ये ग्रिडल ऑफ वीनस सिर्फ इतने से ही नहीं पता लगेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके ऊपर, पूरा एक चैप्टर है देखा जाए तो। ये ग्रिडल ऑफ वीनस क्या करता है, ये हमारी सेंसेस को एक्टिवेट कर देता है। लोगों की फिजिकल होने की जो डिज़ायर है किसी को, वो बढ़ा देगा। उस व्यक्ति को के अंदर से इच्छा होगी कि मैं ज़्यादा फिजिकल हूँ या ज़्यादा लोगों के साथ फिजिकल होता हूँ। यही अगर ग्रेडल और वीनस सॉफ्ट हैंड में है तो ऐसे लोग, जैसे मैंने बताया कि डिप्रेशन, इमोशंस में जल्दी आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। उसके साथ ये एक्सट्रीमली रेस्टलेस भी हो जाते हैं। ये ना, इनको कहीं आराम नहीं मिलेगा, इधर उधर दौड़ते रहेंगे, कभी ये कर रहे हैं कभी वो कर रहे हैं, यानी इनका जो ब्रेन का प्रोसेसर है वो फास्ट नहीं करने लगेगा, बट उसकी वर्किंग कहाँ जाएगी, इमोशंस की तरफ। ठीक है। और हाइपर सेंसिटिव हो जाएंगे ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों को जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर में देखें तो आप उसकी हार्ट, सॉरी, ब्रेन लाइन जरूर चेक कीजिएगा। अगर वो डाउन जा रही है या ब्रेन लाइन ब्लीड कर रही है
ब्लीड मतलब वो बहुत गाढ़ी सी होगी, उसका कलर या उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसका कलर ब्लू भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, इस टाइप के कलर आ जाते हैं लाइंस पे, ठीक है, या वो टूटी फूटी होगी, तो समझ जाइए कि ऐसे लोगों को प्रोबेबिलिटी है नर्वस ब्रेकडाउन की। अब ये वीनस का जो ब्रिडल है, अगर उस हाथ में होगा जिन लोगों के हाथ में लाइनें बहुत कम है, एक तो मैंने बताया ना बहुत सारी लाइनें होती है, बहुत सारी, तो ये लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। अब कुछ लोगों का हाथ आप देखेंगे तो ऐसा होगा बहुत कम लाइनें होंगी, बिल्कुल क्लीन हाथ है। अगर ऐसे व्यक्ति के हाथ में ग्रेडल ऑफ वीनस है तो क्या होगा, ये उसकी फिजिकल होने की पावर को बढ़ा देगा, उसकी पावर नहीं कहेंगे, डिजायर को बढ़ा देगा, और सेक्स ड्राइव के साथ ही और कुछ भी चीज़ें बढ़ाएगा, ये बढ़ा देगा उनको, पार्टी करने का जो शौक होगा ऐसे लोगों को होगा। हाथ में कम लाइनें हैं, वीनस का ग्रेडल है, ऐसे लोग आप देखेंगे इनको पसंद होगा पार्टीज अटेंड करना, जहाँ धूम धड़के का म्यूजिक चल रहा हो, इनके फ्रेंड्स आए और ख़ास तौर पे ऑपोजिट जेंडर वाले फ्रेंड्स इनको ज्वाइन करें, साथ में ड्रिंक व्रिंक स्मोक करना, ये सब इनके पैशन का पार्ट होगा। और अगर साथ में ऐसे ही व्यक्ति का जो ये वीनस का माउंट होता है ना, इस वीनस के माउंट पे ग्रिल बनी, ऐसे जाली, इस तरह की जाली हो, और हाथ के बैक साइड पे यानी इस वाले पोर्शन, ये वीनस का माउंट है हमारा, इसके बैक साइड पे डार्क हेयर्स हो ब्लैक कलर के, तो समझ जाइएगा इसकी प्रोबेबिलिटी और भी ज्यादा फिजिकल होगी, यानी अब इससे रहा नहीं जाएगा, और ये पूरी कोशिश करेगा कि कैसे भी करे किसी के साथ भी ये फिजिकल हो जाए। तो ऐसे लोगों को जो है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो आदमी गलत है, बट उसका माइंड सेट, उसके दिमाग में सिर्फ फिजिकल होना, सेक्स करना, यही सब घूमेगा, ड्रिंक कर लेना, स्मोक करना, इसके अलावा वो कुछ सोच ही नहीं पाएगा। अपना कोई काम भी कर रहा होगा, किसी प्रोफेशन में होगा, वहाँ भी प्रोफेशन के साथ साथ उसके ब्रेन का एक पार्ट इसी फील्ड में रहेगा कि मैं कहाँ से लड़की पटा लूँ, क्या करूँ। अब जहाँ ये ग्रेडल ऑफ वीनस जो है, वीनस का छल्ला हमने देखा कि ये, अभी तक हमने देखा ये सेंसिटिविटी बढ़ा रहा है, ये फिजिकल होने की पावर को बढ़ा रहा है, डिजायर को बढ़ा रहा है, सॉरी पावर नहीं कहेंगे, फिजिकल होने की डिजायर को बढ़ा रहा है। वहीं अगर ये ग्रेडल ऑफ वीनस उसके हाथ में हो जिसकी सन लाइन स्ट्रॉन्ग हो, यहाँ से एक हमारी लाइन निकलेगी जो सन की तरफ जाएगी, यहाँ से भी निकल सकती है, यहाँ से भी निकल सकती है, ठीक है? तो सन की तरफ जब जाएगी, फिर सन क्या है, सन फिंगर हमारी क्रिएटिविटी को दर्शाती है। तो ऐसे लोगों को सिर्फ उनकी फिजिकल होने की डिजायर ही नहीं बढ़ेगी, उनकी क्रिएटिविटी भी बढ़ जाएगी। तो ऐसे लोग जब कोई आर्ट बनाएंगे तो आप देखेंगे सब जो भी उसको देखेगा वो कहेगा वाह क्या आर्ट पीस बनाया है इसने, क्या ड्राइंग बनाई है इसने, इस तरह की बातें होंगी। और ऐसे लोगों को के लिए एक सुझाव है, अगर ये अपना माइंड सेक्स ड्राइव से हटाना चाहते हैं तो डेफिनेटली इनको आर्ट्स में जाना चाहिए। और अगर किसका हैवी हैंड है, आर्ट्स में भी सॉफ्ट हैंड वाला जाएगा, हैवी हैंड है तो उसको फिर स्पोर्ट्स या जिम वगैरह ये ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो वीनस का पीरियड है ये एक तरह की एक्स्ट्रा एनर्जी को दर्शाता है। और एक्स्ट्रा एनर्जी क्या है, अगर आप उसको सही जगह नहीं लगाएंगे तो वो गलत जगह ही जाएगी, तो इस एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। दूसरा, ये ग्रिडल ऑफ वीनस कई तरह का होता है, एक तो हो गया ये सिंपल हो गया, एक गाढ़ा सा होगा, किसी के हाथ में हो सकता है ये ऐसे बिल्कुल पतली सी लाइन हो, बहुत पतली सी लाइन। दूसरा, अब हम बात करेंगे ग्रिडल ऑफ वीनस कैसा, एक तो हमने बात करी ये लाइन, बट कईयों के हाथ में आप देखेंगे ग्रिडल ऑफ वीनस ऐसे ब्रोकन, टूटा हुआ होगा, बीच बीच में कट्स होंगे इसमें। अब ये ब्रोकन जो ग्रिडल है, अगर किसी सॉफ्ट हैंड में होगा, सेंसिटिव लोगों के हाथ में होगा, या जिस हाथ के हाथ में मैंने कहा बहुत सारी लाइनें होगी, ऐसों के हाथ में होगा, तो ये क्या करेगा, ये इनकी सेंसिटिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा और नर्वसनेस को बढ़ा देगा, और ये लोग शर्माएंगे बात करते हैं,
ये लोग चार लोगों के बीच में खड़े होकर अपनी बात नहीं कह पाएंगे। इनको अंदर से एक झिझक रहेगी कि मैं अपनी बात कैसे कहूँ, और शाई फील करेंगे, कोई भी जवाब का जल्दी सवाल का जल्दी से जवाब नहीं दे पाएंगे। और अगर ये ब्रोकन ग्रेडल ऑफ वीनस किसी हैवी हैंड में आ गया, हैवी हैंड का मतलब है कि उस बंदे का जो मार्स का माउंट है वो भी वेल डेवलप्ड है, और वीनस का माउंट वो भी बहुत अच्छा वेल डेवलप्ड है। अगर मार्स और वीनस के माउंट बहुत अच्छे डेवलप्ड हैं किसी के, और वहां पर ये ब्रोकन ग्रेडल ऑफ वीनस आ गया, तो ये उस बंदे की सेक्स करने की जो डिजायर है उसको कई 100 गुना बढ़ा देगा। इतनी बढ़ा देगा कि ऐसे लोग रेप भी कर सकते हैं। आप कभी किसी रेपिस्ट का हाथ देखिएगा तो उसके हाथ में आपको इस तरह की ब्रोकन ग्रेडल ऑफ वीनस मिल जाएगा। और अगर वो रेपिस्ट भी नहीं होगा तो उसकी फिजिकल होने की डिजायर इतनी होगी, इतनी ज्यादा होगी कि इवन वो अपने रिलेटिव्स में भी किसी के साथ फिजिकल हो सकता है, वो वहाँ पे झिझकेगा नहीं, शर्माएगा नहीं, और वो किसी के साथ भी फिजिकल हो जाएगा। अब एक टाइप का और हमने देखा सिंगल ग्रेडल ऑफ वीनस, सिंगल लाइन। ब्रोकन हमने देखी ऐसे जो ब्रोकन लाइन है। अब हम एक और लाइन देखेंगे जो कि आपका डबल या ट्रिपल, कईयों के हाथ में देखेंगे आप ऐसे डबल या ट्रिपल भी ग्रेडल ऑफ वीनस हुआ, तो वो क्या करेगा, इस तरह से होगा ऐसे। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होगा, अगर यही मल्टीपल ग्रेडल ऑफ वीनस जो है सॉफ्ट हैंड में है, जिसके हाथ में बहुत ज्यादा लाइनें हैं, छोटी छोटी लाइनें, पूरा हाथ लाइनों से खच खच भरा हुआ है, जो इमोशनल सेंसिटिव लोग हैं, तो ये उनको नर्वस ब्रेकडाउन कराने की पूरे चांसेस है, हो सकता है। उनकी इमोशनल जो सेंसिटिविटी है वो उसको बढ़ा देगा, यानी बात बात में रो देना, बात बात में डिप्रेस हो जाना, और दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहना 24 घंटे, मतलब चैन ही नहीं मिलेगा इन लोगों को, माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहेगा। और अगर मैंने जो आपको पहले बताया था, ऐसे लोगों की ब्रेन लाइन जरूर चेक कर ले, अगर ब्रेन लाइन डाउन जा रही है, मूड की तरफ जा रही है, या खराब है, या ब्लीड कर रही है, या उसका कलर चेंज है, तो नर्वस ब्रेकडाउन के पूरे पूरे चांसेस है। लेकिन अगर ब्रेन लाइन सही भी है, मैं कह रहा हूँ किसी की ब्रेन लाइन अच्छी है, बढ़िया है, लेकिन फिर भी मल्टीपल ग्रेडल ऑफ वीनस है, तो वो क्या करेगा, वो ऐसे बंदे को मूडी बना, ऐसा बंदा मूडी होगा, और पार्टीज का, ड्रिंक करने का, और इस सब का शौक होगा, और उसको हर टाइम नए नए पार्टनर्स की डिजायर रहती है, किसी एक पार्टनर के साथ ये खुश नहीं रह सकते। अब हमने बात तीन तरह के ग्रेडेड हमने पढ़ लिए वीनस के, एक सिंगल लाइन, एक ब्रोकन वाले, और एक मल्टीपल वाले। अब एक चौथे टाइप का बात करते हैं। ये आपका ग्रेडल ऑफ वीनस है, लेकिन इस पे आइलैंड, इसको हम आइलैंड कहते हैं। ऐसे अगर शेप बन गई आइलैंड की, तो ये क्या करेगा, ये और भी खतरनाक है, और सबसे खतरनाक मुझे लगता है यही वाला है। ये अभी तो मैंने रेपिस्ट वाला बताया था, उस बंदे को तो क्या है, सिर्फ उसको लड़की मिल जाए, उसको अपनी फिजिकल जो डिजायर है वो उसकी भूख शांत हो जाए तो वो चला जाएगा। लेकिन ये बंदा, इसके लिए एक डायलॉग है पिक्चर का, मुझे याद आ गया कि जॉनी, ये तो अपना अपना अंदाज है, किसी को फूलों की खुशबू लेने में मजा आता है, और किसी को उनको कुचलने में, तो जो फूलों को कुचलने वाला है वो ये बंदा है। ये सिर्फ सेक्स में इंजॉयमेंट ही नहीं देखेगा, इसको दूसरे को दर्द देके, पेन देके, तब सेक्स करना पसंद होगा। यानी जैसे कुछ में देखते हैं ना, कोई स्मोक करके लड़की को सिगरेट से जला देते हैं, कोई कुछ और भी, उसको मतलब फिजिकली उसको हर्ट करेगा ये, और तब ये फिजिकल होगा, तो इसको वहां पे मजा आएगा। और सिर्फ सेक्स में ही नहीं, बाकी लाइफ के और भी एरियाज में इसको मजा आएगा, जब ये लोगों को परेशान करेगा और लोग तंग होंगे इससे, तो ये ऐसी नेचर के हो जाते हैं ये लोग, दर्द देख के खुशी लेना, ये इनका स्लोगन होता है।
अब हमने आइलैंड भी पढ़ लिया ग्रिडल ऑफ वीनस पे। अब हम एक टाइप का और देखेंगे कैसा आपकी हार्ट लाइन है, ये आपकी ब्रेन है, और ये है आपका ग्रिडल ऑफ वीनस। जब आपका ग्रिडल ऑफ वीनस, ये जो मैं शेडेड एरिया बना रहा हूं, अगर ये ग्रिडल ऑफ वीनस, इसको हम कहते हैं नैरो क्वाड्रेंगल, यानी ये अगर इसमें गैप ज्यादा होगा तो वो ब्रॉड क्वाड्रेंगल होगा, और ये है नैरो क्वाड्रेंगल। अगर यही लाइन इसको टच कर गई तो अब ये क्या करेगी, ये इस व्यक्ति का जो एक्सप्रेस करने की जो पावर है उसको घटा देगी, यानी अब ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। और ऐसे लोग जो बातें होती है उनको अपने मन में ही रखते हैं, अंदर ही अंदर घूमते रहते हैं, किसी को बता नहीं पाते और ओपन अप नहीं हो पाते किसी के सामने। ऐसे लोगों को भी प्लेजर चाहिए, क्योंकि ग्रिडल ऑफ वीनस सेक्स ड्राइव को तो बढ़ाएगा ही, यानी उसकी इच्छा तो होगी, लेकिन इसके साथ क्या दिक्कत होगी, ये किसी को कह नहीं पाएगा। यानी इसकी कोई गर्लफ्रेंड है तो उसको भी नहीं कह पाएगा कि मुझे तुम्हारे साथ फिजिकल होना है, अपनी वाइफ को भी नहीं कह पाएगा। और इवन अगर ये किसी के साथ फिजिकल हो भी जाता है तो जो फिजिकल होने की एक फीलिंग आती है ना, जिसको हम कहते हैं, ये उस चार्म तक, उस फीलिंग तक पहुंच ही नहीं पाएगा, ये पहले घुटने टेक देगा। तो देखा आपने ग्रिडल ऑफ वीनस क्या क्या कमाल दिखाता है। चलिए आइए अब कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ कुछ बातें होंगी। और मैंने जो आपको जानकारी दी है ये बहुत ही इन डेप्थ जानकारी है ग्रिडल ऑफ वीनस के बारे में। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। और इस संडे लाइव तो आ ही रहे हैं हम 8:30 PM। इस लाइव स्ट्रीम में आप प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, और आप लोगों की जो भी क्वेरीज है एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग, जैसे मैरिज हो गया, जॉब हो गया, प्रोफेशन हो गया, चाइल्ड बर्थ हो गया, कोई कोर्ट केस चल रहा है, उसके रिगार्डिंग आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मुझे ईमेल कर सकते हैं अपना क्वेश्चन, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के सटीक जवाब दे पाऊँ। धन्यवाद।